आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी एसएससी के लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में। टाइम एंड वर्क, इसमें एक ही रूल है, ज़्यादा रूल लगते नहीं। ठीक, तो बात करते हैं कार्य करने की क्षमता बराबर क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य। ठीक, अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। मतलब क्या कह रहा है? इकाई में कार्य करने में लगा समय। ठीक, तो हम इस चैप्टर में हमें टोटली निकालना क्या, मेनली हम किस पे डिपेंड होंगे? क्षमता पर। ठीक, इफिशियंसी पर। ठीक, देख किसको हमेशा फाइंड करेंगे? सबसे पहले इफिशियंसी, क्षमता को। ठीक ठीक, अब बात करते हैं कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता मतलब क्या है कि आप कार्य करने की, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो एक निश्चित काम है, वो उसको 10 दिन में पूरा कर देता है। ठीक, जो काम है एक व्यक्ति उसको 10 दिन में पूरा करता है, और एक व्यक्ति जो है वो कितने दिन में? 5 दिन में पूरा करता है। तो यदि कार्य क्षमता की बात करें तो सिंपल सी बात है, 10 दिन वाला ज्यादा समय ले रहा है, तो ज्यादा समय लेगा तो उसकी कार्य करने की प्रतिदिन की क्षमता क्या होगी? कम ही होगी। और जो कम समय ले रहा है तो इसका मतलब उसकी क्या है? कार्य क्षमता अधिक हुई। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपली सा एक लॉजिक है, एक ही उस पर काम करता है। देखो जैसे मान लो एक ए है, बी है, सी है, ये T1 समय लेता है एक काम करने में, T2 लेता है, T3 लेता है। ठीक, और यहाँ टोटल काम हमारे पास मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, Z है। ठीक, क्या करेंगे हम? जब इफिशियंसी की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे, क्षमता मतलब क्या होगा? जो एक दिन में किया गया कार्य, वही हुआ क्षमता। ठीक, तो क्षमता की बात करें तो क्या करेंगे हम? कुल काम बटे लिया गया समय, T1, फिर उसके बाद Z/T2, फिर Z/T3। ठीक, सिर्फ इसी पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के काम मतलब सॉल्व होते हैं। ठीक, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये जैसे कि हम लोग अनुपात निकालते थे, सेम उसी को थोड़ा इजी करने के लिए बना दिया। मान लो हम कह दें कि कोई काम ए है, ए 10 दिन में करता है। ठीक, बी करता है आपका कितने दिन में करता है? बी 20 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ठीक, हमें पता है कि कार्य की क्षमता जो होगी हमेशा, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/T। ठीक, 1/T मतलब क्षमता बराबर क्या होगा? यानी कि मतलब अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होगा, सॉरी। ठीक, क्षमता बराबर क्या होगा? इफिशियंसी बराबर क्या होगा? 1/T। यदि हम T को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगी, और यदि हम T को कम करेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि E पहले की क्षमता बटे दूसरे की क्षमता। ठीक, अब हम क्षमता की बात करेंगे, एक अनुपात दिया हुआ है। मान लो कि हमें टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है T1/T2 या T1/T2। ठीक, बराबर क्या दिया हुआ है?
2/3, ठीक। ये क्या दिया, T1 और T2 दिया हुआ है। यदि इफिशियंसी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पलट जाएगी, ठीक। तो यदि यही T1 E1 यहाँ रख देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं, E1 और E2 जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3/2। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जो है क्षमता होगी, वो जब समय दिया होगा तो क्षमता निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पलट के रख देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हमने कहा A 10 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है और C 30 दिन में करता है, ठीक। इस पे डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन ये आया कहाँ से, कुछ भी नहीं। 10 दिन में करता तो ये क्या दिया है, टाइम दिया है, T1 T2 और T3, टोटल टाइम दिया हुआ है। अब क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी इसकी, 1/10। ये कितनी हो जाएगी, 1/20। ये कितनी हो जाएगी, 1/30, ठीक। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्षमता क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती उलट जाएगा सीधा सीधा। तो हमने ये कर दिया। अब हमने पहले भी अनुपात में पढ़ाया था कैसे कुछ, किसी या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो हम क्या करते थे, इसको ढक लेते थे, 2 का गुणा कर, जिसको निकालना होता था उसको ढक लो, दोनों का गुणा कर दो नीचे, तो क्या हो जाएगा 600, ठीक। उसके बाद अब इसको ढक लेते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 300। फिर इसको निकालना है तो इसको ढक लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब हमने क्या किया, क्या आ गया, 6:3:2। अब हम इसी वैल्यू को डायरेक्ट इस पे रखते हैं। देखो 10 को हम रख देते हैं यहाँ पे, T1 कितना है 10 है, B कितना है 20 है, C कितना है 30, ठीक। ये T1 T2 T3 दिया हुआ है। अब इसका हम टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे इसका एलसीएम लेके, ठीक। यहाँ पे हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो गया, ठीक। 60 हो गया। अब हम इसको क्या हमने बताया था, टोटल काम में T1 भाग करेंगे तो 60/10 बराबर कितना आया 6 आया। 20 60 में भाग किए 20 का तो कितना आ गया 3 आ गया। 60 में 30 का भाग किए तो कितना आ गया 2 आ गया। बात वही हुई ना कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा आसान पड़ जाता है, इसीलिए इसी फॉर्म को चेंज करके इस फॉर्म में कर दिया गया और कुछ अलग से इसमें कुछ किया नहीं है, ठीक। तो समझ में आ गया। 6:3:2 यहाँ पर भी आ गया जो क्षमता इफिशियंसी है, और यहाँ पर भी इफिशियंसी कितनी थी 6:3:2, ठीक। तो यही इसी पैटर्न को इस पैटर्न में चेंज किया गया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो और थोड़ा टाइम कम लगे, ठीक। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में कर सकता है। ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक। दोनों का समय दिया हुआ काम करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिया है, ये राम है ये श्याम है। T1 कितना दिया, राम का समय 8 घंटे और श्याम कितना दिया 12, ठीक। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 24 हो गया, ठीक। एलसीएम कैसे लोगे, देखो वैसे तो आता है सबको, लेकिन जिसको नहीं आता उसको समझा दे रहे हैं। दोनों संख्याओं को लिख लिया हमने, फिर सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। 2 को 8 2 7 12, जब तक ये कटता रहे उसी संख्या से काटते रहेंगे। 2 2 9 4 2 3 6, फिर 2 से ये पहली वाली संख्या कट जाएगी, उसको वैसे ही रख देंगे। फिर 3 से इसको काटेंगे और जब 1 1 आ जाए तो वही छोड़ देंगे। ये क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना है 2 2 4 2 8 2 24, ठीक। तो आ गया 24, यही 24 हो गया। फिर हमने पहले ही बताया है कि क्या करना था, टोटल समय में हम टोटल काम, ये कुल काम हो गया, ये क्या है, ये कुल काम है, ठीक। यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, क्षमता निकलेगी, ठीक। तो जब क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम कुल काम में हम उसके समय, कुल समय का भाग कर देंगे। तो 24/8 किए तो कितना आया 3। ऐसे ही हमने इसमें कितना किया
24/12 बराबर 2। ठीक, तो हमें क्षमता क्या मिली, इसकी क्षमता कितनी, एक आर की क्षमता हुई एक दिन में 3 काम करता है, और श्याम की क्या क्षमता हुई, वो एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, तो टोटल मिलकर एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 3 + 2 बराबर 5। ठीक, टोटल मिलकर कितना वो काम करेंगे, 3 और 2 करेंगे, 3 2 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें जब ये पता है कि एक दिन का काम ये इतना है और टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 24 है। जब एक दिन में इतना करते हैं तो हमें कितने घंटे, ये पूरा जो है काम करने में कितना समय लग जाएगा भाई, ये काम जो है एक दिन का है, 1 डे। ठीक, तो हमें इतना काम करने में कितना समय लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। 24 में हम 5 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बहुत ही टफ क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक, एसएससी के जो मेंस में भी पूछे गए वो भी क्वेश्चन करवाएंगे धीरे धीरे। लेकिन चैनल को भाई लोगों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और रुपए 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए, तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करो। ठीक, पता करना है मोहन का। दिया गया है राम, श्याम और मोहन। राम कितने दिन लेता है, 20 दिन। मोहन कितने दिन लेता है, श्याम कितने दिन लेता है, 25 दिन, और मोहन कितने दिन, 30 दिन। ठीक, वही फंडा, कुछ नहीं करना है, कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक, एलसीएम कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत, तीनों का गुणा भी कर दोगे और रख दोगे तब भी वो टोटल वर्क में काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो निकालोगे तो कट जाएगा। ठीक, तो 300 इसका हो गया एलसीएम। अब हमने बताया था कुल जितना भी कार्य है उसमें समय का भाग कर देना है, तो 300/20 बराबर 15। 300/25, तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 3 12। ठीक, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 300/30 कर दो बराबर कितना हो गया, 10। ठीक, अब हमें क्या निकल आया, इफिशियंसी निकल आई। एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता है वो हमें तीनों की पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसने कहा क्या है कि कुल है, ये क्या है, तीनों का मिलकर, तीनों को मिलाकर या मिलकर काम किया गया है, तो तीनों का कुल टोटल दिया गया, तो हमने क्या किया, इन तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जोड़ दिया, कुल हमने एक दिन का काम निकाल लिया तीनों का, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 37। ठीक, कुल हमें एफिशिएंसी निकल आई 37, एक दिन में वो कितना करते हैं, 37, और हमें यहाँ पे दिया गया क्या है, रुपए कितने हैं, तो हम कर 3700। ठीक, टोटल हमें रुपए दिए हैं, इतने दिन का जो इफिशियंसी है, क्षमता है, उसमें कितने रुपए उनको कुल मिले, वो 3700 मिले। तो हमने क्या किया, 37 को 3700 के बराबर कर दिया, एक का मान निकाला, एक क्या हो जाएगा, 100। ठीक, 100 रुपए मिलेंगे उसको। अब ये एक को 100 मिल रहे हैं, तो हमें किसका निकालना है, मोहन का निकालना है। मोहन का कितना है, 10 है। ठीक, तो 10 है, तो ये 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं मोहन। ठीक, मोहन का पारिश्रमिक लिख लेते हैं, तो क्या है, मोहन 10 काम करता है एक दिन में। एक दिन का उसका पारिश्रमिक कितना हुआ, 100 हुआ, तो 10 दिन का कितना हो गया, 10 का गुणा कर दो 100 में, तो कितना आ गया, 1000। ठीक, यही क्या हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसको हम ऐसे ही तो करते थे अनुपात और समानुपात में, जैसे कि
अनुपात है, ये टोटल अनुपात हो गया 15:12:10। ठीक, यही करते थे। अब हम क्या करते हैं, किसी का भी निकालना, मान लो इसका निकालते थे तो क्या करते थे, उसको हम ऊपर लिख देते थे। कुल कितनी वैल्यू हुई, कुल वैल्यू हो गई आपकी 37 गुणे कुल जितना भी रुपया होता था उसका हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वही तो बात है, हम डायरेक्टली हमें कुल जब दिया है, कुल काम दिया है, तो हमने मान लिया कुल काम में इतने रुपए उसको मिले। तो एक काम में कितना मिला, कुल का है तो एक बराबर कितना होगा 100 का, इसीलिए मोहन 10 काम किया एक दिन में, तो तक उसका एक दिन का निकाल लिया था, पर डे का वो निकला 1000। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया या शुरू किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी रुपए 1200 मिले। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन कौन है, एक तो रहीम है, एक करीम है, ऐसे लिख लेते हैं, एक रहीम है, एक करीम है और एक डेविड है। अब बोल क्या रहा है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम प्रारंभ किया और पूरे काम, रहीम पूरे काम का कितना % किया, कितना मतलब कितना काम किया, 1/2 काम किया। करीम कितना किया, 1/3 किया। और शेष काम किसने किया, डेविड ने किया। अब शेष काम पहले हमें निकालना पड़ेगा भाई। टोटल काम हमारे पास कितना है, 1। ठीक, टोटल काम कितना है भाई, कुल काम है हमारे पास 1, जिसमें से कि रहीम और करीम ने इतना काम कर लिया। ठीक, तो हम क्या करें कि एक में यदि रहीम और करीम का कुल काम घटा देंगे तो हमें इसका काम निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कर लेते हैं कि कुल काम इतना है तो डेबिट का काम टोटल काम 1 है माइनस 1/2 रहीम और 1/3 करीम, 1/2 प्लस 1/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करो तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, ये क्या हो गया 1 - 5/6। ठीक, अब ये क्या हो गया 6 में, तो ये कितना होगा 1/6। ठीक, तो हमें किसका, डेबिट का काम निकला है, कितना हुआ 1/6, 1/6 हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं, हमें इसका जब भी भिन्न में हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, सरल अंकों में लिख लेते हैं। ठीक, ये भिन्न में है अनुपात, भाई अनुपात में ही समझो, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सरल अंकों में बदल लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। तो सरल अंकों में बदलने के लिए हमने बताया था कि यदि ऊपर सेम अंश में 1 हो तो हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे। यदि इसका पहले निकालना है तो इसको जिसका निकालना है उसको ढक लेंगे और दोनों का नीचे वालों गुणा कर देंगे। हमने इसको ढक लिया तो ये कितना आया 18। ठीक, फिर इसका निकालना है करीम का, तो इसको ढक लिया और 6 इसका गुणा कर दिया तो कितना हो गया 12। डेबिट का निकालना तो इसको, डेबिट को ढक लिया और 3 और 2 का गुणा कर दिया तो 6। ठीक, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा 6 के 6, 6 दून 12, 6 18, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या हो गया, अनुपात पता चल गया। ठीक, अब क्या कह रहा है इसके बाद कि पूरे काम रुपए कितने, मतलब मजदूरी कितनी मिली 1200। ठीक, अब हमें टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल काम हमें देखो, इसमें समय नहीं दिया था, इसमें ऑलरेडी टोटल काम 1 दिन का दिया हुआ है। ठीक, यदि समय दिया होता तो पहले हम उसकी काम करने की क्षमता निकालते, लेकिन यहाँ देखो सबका अपने आप में क्षमता है, 2 काम है तो उसने क्षमता, मतलब ही क्या होता है कि यूनिट में किया गया कार्य या इकाई पर किया गया कार्य, तो इकाई पे ही कार्य हो रहा है, तो इसलिए कार्य दिया हुआ, इसीलिए हमने इसमें और कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुपात निकाल लिया, कुल इसका दिया है 1200। ठीक,
तो ये क्या हो गया, टोटल कितना कार्य हो गया, 6 बराबर टोटल ये रुपए कितने हैं भाई, 1200। टोटल काम के रुपए 1200 है, तो एक काम के कितने हो जाएंगे, 200। ठीक, जब एक काम के 200 हो जाएंगे तो हमें निकालना किसका था, करीम का निकालना था। करीम कितना है, अनुपात में 2 है, तो क्या कर देंगे भाई, करीम का निकाल लेंगे। तो करीम 2 है, तो इसका क्या करेंगे, 200 में 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 400 रुपए। यही क्या हुआ आंसर। ठीक, समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक, ए 10 दिन में पूरा कर लेता है उस कुल काम को, और बी कितने दिन में, 15 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। कितने दिन करने के बाद, 2 दिन करने के बाद। ठीक है, ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में किया। ठीक, तो देखो एक वो जो प्रोसेस मेन है वो तो सब में करना ही करना है, कि उसकी क्षमता तो निकालनी ही निकालनी। ठीक, तो हमें वो जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। क्या कह रहा है, एक ए है और ये बी है। ठीक, ये 10 दिन लेता है और ये 15 दिन लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल काम 30 हो जाएगा। फिर हम इसकी क्षमता निकालेंगे, तो 30 में 10 का भाग करेंगे तो 3 हो गया, तो ये 2 हो गया। 30 में 15 भाग करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकल आया, एक दिन की अलग अलग क्षमता दोनों की निकल आए कि कितना काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या आगे क्या कह रहा, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता। कौन छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। कितने दिन करने के बाद, 2 दिन। ठीक, इसका मतलब 2 दिन तो दोनों ऑलरेडी एक साथ काम किए होंगे ना, 2 दिन बाद छोड़ता है, तो इसका मतलब 2 दिन तो दोनों मिलके काम किए। हम क्या करेंगे, दोनों मिलके जो काम किए वो निकाल लेते हैं। तो दोनों मिलके काम किए मतलब कि कुल काम है 5 एक दिन का। ठीक, कोई दिक्कत, कुल काम है एक दिन का 5 दोनों का, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 10। ठीक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। दोनों का एक दिन का काम 5 है, तो 2 दिन का दोनों काम कितना निकला, 10। अब देखो यहाँ पे 10 हो गया, ये तो 10 काम दोनों ने मिलकर किया, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा भाई, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया हमारा 10 2 दिन का, तो हमारे पास शेष काम कितना बचेगा, 30 में 10 घटा देते हैं तो कितना हो गया, ये 20 काम हमें बचा। अब शेष काम हमारे पास कितना बचा 2 दिन बाद, वो 20 बचा। ठीक, अब क्या है, कह रहा है कि ए काम छोड़ देता है। भाई ए ने काम छोड़ दिया, तो अब कौन उस काम को करेगा, इस काम को बी ही तो करेगा। जब बी करेगा तो बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता है आपकी 2। ठीक, एक दिन में बी कितना करता है, 2 काम। ठीक, तो अब 20 काम की बात करेंगे तो कितने दिन में करेगा, 20 काम कितने दिन में करेगा भाई, सिंपल सी बात, 20 काम तो 20 में 2 का भाग कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही आंसर हो गया भाई। यहां तो 2 दिन बाद तो सिर्फ अकेले काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका बी, क्योंकि ए निकल गया। ठीक, हमें शेष काम हमने निकाल ही लिया कि कितना है 20, तो वही है, एक एक नियम लगा दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। सीधा सीधा क्या करें, जो भी काम हमारा बचा हुआ है कुल काम बटे क्या करेंगे, समय। ठीक, तो हमारा समय कितना वो हुआ, वो सॉरी कुल काम बटे क्षमता। ठीक, तो क्षमता टोटल कितनी हुई थी, एक दिन की हुई थी 5, 2 सॉरी कहाँ गए, इसकी क्षमता कितनी है, 2 है। बी की क्षमता कुल कितनी है, 2 है, और शेष काम जो करेगा सिर्फ बी करेगा अकेले, तो कुल काम बटे बी की क्षमता, तो वही हमने निकाल सीधा कितना आ गया, 10 दिन।
ठीक, कितना आएगा 10 थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें 3 लोग हो गए, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कह रहा ए बी तथा सी एक नाली की खुदाई क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष खुदाई ए और बी कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो करना क्या, वही प्रोसेस हमने ए बी सी। ठीक, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में, तीनों के एलसीएम 60 हो गया। ठीक, तो इसका एक दिन का काम 6 हो जाएगा क्षमता इसकी, ये 5 हो जाएगी क्षमता और इसकी 15 चौको 60। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई 2 दिन बाद, तो ये सेम वही चीज हो गई ना कि भाई 2 दिन तो सब काम करेंगे, इनका कुल पहले काम निकाल लेते हैं एक दिन का, तीनों का एक दिन का कुल काम कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इन्होंने 2 दिन काम किया, एक दिन में 15 किया, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 30। ठीक, अब इतना तो काम ये कर डाले हैं 2 दिन में, और टोटल काम था हमारे पास 60। तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 हो गया, कितना हो गया 30 काम बचा हमारे पास। ठीक, अब ये चला कौन गया, कौन चला गया, बी चला गया। भाई बी को हम हटा देते हैं, तो बी कौन है, ये है, तो इसको हमने हटा दिया। अब कौन करेगा, ए और सी करेगा, क्योंकि बी तो चला गया है, बी तो चला गया, कोई काम रहा हो चला गया, लेकिन अब कौन काम करेगा, और जो शेष काम बचा उसको कौन पूरा करेगा, ए और सी बचा है वही करेगा। तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, एक की 6 एक की 4 है, तो दोनों की मिला के कितनी हुई 10 हुई। ठीक, तो ए प्लस सी की कितनी हुई क्षमता, वो हुई 10, मतलब 10 काम जो है वो एक दिन में करता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे जब 10 काम एक दिन में करता है ये, चलो इसको वैसे लिख देते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा। जब 10 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/10 दिन में। तो बचा कितना, शेष काम 30 था, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, 1/10 गुणे 30 बराबर 3। ठीक, तो कुछ है ये नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो 30/10 शेष काम बटे दोनों की क्षमता बराबर कितना आएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पी की कार्य क्षमता क्यू की 3/4 है। ठीक, जबकि क्यू आर की तुलना में 2/3 समय में एक काम को पूरा कर सकता है। इस कार्य को समाप्त करने में पी के द्वारा कितना समय लगेगा यदि आर इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दी गई, देखो हमने पहले ही बताया था कि इफिशियंसी की बात करते हैं, यदि इफिशियंसी दी गई है तो उसको टाइम में हम क्या करेंगे, हमेशा उल्टा कर देंगे। मान लो इफिशियंसी हमारी दी हुई है 1/2, तो हम इसको जब टाइम में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा 2/1। ठीक, हम उल्टा करके लिखेंगे, तो उल्टा जब लिख देंगे तो हमारी वैल्यू टाइम निकल आएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अब वही अप्लाई करते हैं, जो हमें निकालना एक्चुअली समय है ना, और समय हमें 1 का दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम सारी वैल्यू क्या करेंगे, समय में ही लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। पी और की क्यू की क्षमता कितनी है, पी अनुपात क्यू, ये क्या है बराबर 3:4। ठीक, 3/4 ही हुआ, इसको अनुपात हटाओगे तो बटे में हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये क्षमता है, ये हम समय निकालेंगे, यदि समय में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा
4:3, ये उल्टा हो जाएगा। 3/4 तक क्या हो गया, अब 4/3 हो गया। ठीक, अब हमें P और Q का तो समय पता चल गया, ऑलरेडी हमें Q और R का दिया हुआ है। क्या दिया है, Q R की तुलना में 2/3 है, तो क्या दिया है, हमने लिख लिया P Q R। ठीक, P और Q का कितना है, 4 3। ठीक, और उसके बाद दिया Q और R कितना है, तो Q कितना है, 2 है, और ये 3। ये समय में ही दिया है, इसमें कोई उल्टा करने की बात नहीं है। ठीक, क्योंकि समय ही दिया हुआ है, तो क्योंकि हम समय में ही सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को, तो ये भी समय में कोई दिक्कत। अब वही कब्जा कर लेते हैं, इसके बगल में कौन खा, 2 के बगल में खाली, तो 2 कब्जा कर लिया, 3 के बगल में खाली, 3 ने कब्जा कर लिया। आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ये अनुपात हमें टाइम का निकला है। ठीक, अब दिया है आगे देखो क्वेश्चन, गौर से पढ़ो तो क्या कह रहा है, आज इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आर कितने दिन में करता है, 18 दिन में। यहाँ पे अनुपात में 9 है, कुल अनुपात आर कितना हुआ, 9 हुआ, और ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल कितने दिन को समाप्त कर सकता है, 18 दिन में। तो 9 बराबर 18 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, 1 बराबर 2 हो गया। तो क्या पूछा, किसका, P के द्वारा कितना समय लगेगा, तो P कितना है, 8 है। P कितना है, P का अनुपात 8 है, तो फिर P का निकाल लेते हैं। तो P का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बराबर 2 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 दिन। ठीक, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो लाइक और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन, नई ट्रिक्स, अभी तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर आपको इसकी ट्रिक्स भी बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह जो है आपकी ट्रिक काम नहीं आती है। वो एक बंधे पैटर्न में काम करती है ट्रिक, की टाइप वाइज होता है उसका, तो वो सीमित दायरा होता है ट्रिक का, तो भी बता देंगे। जो टफ क्वेश्चन है उसमें हम ट्रिक को, अच्छी ट्रिक तुम्हारे लिए लेके आएंगे। ठीक, धन्यवाद, जय।